नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं साप्ताहिक राशिफल लेके दिनांक 29 अप्रैल 2024 से 5 मई 2024 तक। मतलब ये आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है विभिन्न राशियों के लिए, उस पर बात करेंगे। कहाँ आपको लाभ है, कहाँ आपको नुकसान है, कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उन सभी चीज़ों पे डिटेल में बात करेंगे। हर बार की तरह इस बार भी इस हफ्ते में पड़ने वाले 30 त्योहारों की अगर मैं बात करूं, 4 तारीख को एकादशी है, 5 तारीख को अगर कहा जाए प्रदोष व्रत है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मेरा राशिफल आपकी चंद्र राशि पे आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से भाग्य भाव में चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में होगा। ऐसे में कहा जाएगा पूरा हफ्ता ही अच्छा है। काम के लिए, धन के लिए, नए कार्यों की शुरुआत के लिए और किसी भी प्रकार का कोई नया काम शुरू करना है, कोई इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीज़ों के लिए भी समय बेहतर दिख रहा है। शिक्षा से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा है। किसी प्रकार का संतान को लेके कोई ट्रीटमेंट कराना है या संतान से संबंधित सुखों में कहीं ना कहीं वृद्धि करेगा। एक बात, वहीं पे कन्फ्यूजन होगी विद्यार्थियों को, वहीं पे कन्फ्यूजन होगी प्रेमी जुगलों को, प्रेम इत्यादि चीज़ों में। विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों के लिए भी समय अनुकूल है। कोई रिश्ता है, कोई देखना चाह रहे हैं, नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, उन सभी चीज़ों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। नौकरी पेशा लोगों की बात करें, सरकारी नौकरी वालों के लिए मानसिक रूप से थोड़ा सा पीड़ा होगी, लेकिन धन के लिए, काम के लिए समय अच्छा है। मानसिक रूप से पीड़ा का मतलब कार्यों का बोझ भी हो सकता है। मानसिक रूप से पीड़ा का मतलब अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं दिमाग कहीं ना कहीं अस्थिरता को ये इंगित करता है। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए समय बेहद बेहतर है। किसी प्रकार का कोई बदलाव करना चाहते हैं नौकरी से संबंधित चीज़ों में, उसके लिए भी समय अनुकूल कहलाएगा। मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए इस हफ्ते में, वैसे तो पूरा हफ्ता अच्छा है, फिर भी इस हफ्ते में कौन सी डेट्स बहुत अच्छी हैं, 1 और 4। सावधानी थोड़ी सी किस्में रखनी है। 29 तारीख को लकी नंबर की बात करें, नंबर 6। वृषभ राशि, राशि से अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में होगा। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये हफ्ता मिला जुला सा है। मानसिक रूप से व्यक्ति को विचलित करेगा। चीजें समझ नहीं आएंगी, मैं इस दिशा में जाऊं कि मैं उस दिशा में जाऊं। किसी भी प्रकार का लेन देन करने से अपने आप को बचा के चलें। कर्ज है, कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव बढ़ सकता है और कोई अचानक से कोई यात्रा या उसका प्लानिंग आप कर सकते हैं। यात्राएं देख दाख के, सोच समझ के करिएगा। वाहन गाड़ी आराम से चलाइएगा। सरकारी तंत्र से कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। व्यवसायियों के लिए मन की स्थिति, मन में भ्रम, काम को लेके मन में भ्रम। जो प्रोडक्ट आप बेचते हैं उसकी शॉर्टेज हो सकती है या प्रोडक्ट को लेके जो है थोड़ा सा तनाव हो सकता है। थोड़ा सा देख दाख के ही चलिएगा। विद्यार्थियों के लिए संगत का विशेष ध्यान रखें। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए समय से जाएं, समय से आएं और समय का अनुपालन करें। कोई भी गलत कार्यों से अपने आप को बचा के चलें। वृषभ राशि वालों के लिए 4 तारीख और 5 तारीख कुछ ठीक दिख रही है और 29 तारीख और 30 तारीख को विशेष सावधानी रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 5। मिथुन राशि, राशि से सप्तम भाव में अगर कहा जाए चंद्रमा की शुरुआत इस हफ्ते में होगी। ऐसे में कहा जाएगा ये हफ्ता पूरा ही थोड़ा सा मानसिक रूप से काम को लेके और परिवार को लेके विचलित करेगा। चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। कोई पुरानी बात ऐसी आपके सामने आ सकती है जिसके कारण अगर कहा जाए परिवार या आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। जिन लोगों का विवाह से संबंधित कोई वाद विवाद या कोर्ट कचहरी चल रही थी, उनके लिए थोड़ा सा अवेयर होके चले। समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है उन सभी चीज़ों का। गुरु, पिता, बुजुर्गों का सम्मान करें। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखें। यात्राओं पे धन का व्यय इस समय पे दिखाई दे रहा है या फिर गाड़ी या वाहन से संबंधित चीज़ों पे धन का व्यय होता हुआ दिख रहा है। एक बात यहाँ पर विशेष सावधानी, खान पान का ध्यान रखने की आवश्यकता है। पीठ का दर्द या पेट से संबंधित कोई समस्या आपको हो सकती है। मिथुन राशि वालों के लिए 29 तारीख और 30 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 1 तारीख और 4 तारीख को विशेषकर रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 2। कर्क राशि, राशि से अगर कहा जाए तो छठे भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा हफ्ता पूरा मिला जुला सा।
किसी प्रकार का कर्ज लेन देन इत्यादि चीज़ों के लिए समय सामान्य है। धन की आवक अगर कहा जाए अच्छी होगी, लेकिन अंतिम समय, इस हफ्ते का अंतिम समय अगर कहा जाए तो कोई अंतिम के 2 दिन जो है, मतलब शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये 3 दिन का समय आपको बेहद सावधान रह के चलना है। कोई निवेश, कोई जरूरी काम बहुत देख दाख के आँख कान खोल के चलिएगा। किसी पे अति भरोसा मत करिएगा। पत्नी को लेके तनाव होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, चाहे स्वास्थ्य को लेके, चाहे आपसी तालमेल को लेके। वहीं ये भी कहा जाएगा कि किसी मित्र के कारण आपका पैसा डूब सकता है या फंस सकता है, थोड़ा सा सावधानी बरतें। जो लोग विदेश के लिए ट्राई कर रहे हैं, बाहर जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा है। जो लोग विदेश में रहते हैं, अपने देश वापस आना चाह रहे हैं, उनके लिए भी समय बेहतर कहलाएगा। कर्क राशि वालों के लिए 29 तारीख और 1 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 4 और 5 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 3। सिंह राशि से पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा कि पूरा हफ्ता ही अच्छा है। योजनाओं के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, काम के लिए अच्छा है, कर्म क्षेत्र से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। कर्म क्षेत्र मतलब हो गया, अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो वो आपका कर्म है, बिजनेस कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं कर्म है। ऐसे में कर्म क्षेत्र में कहीं ना कहीं सफलता, कर्म क्षेत्र से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी, और पीछे से कोई चीज़ पकड़ना चाह रहे हैं या पीछे से काफ़ी समय से कोई चीज़ अटकी हुई है, किसी से लाभ लेना चाह रहे हैं, उन सभी चीज़ों के लिए बेहतर समय है। विवाह या वैवाहिक जीवन की शुरुआत के लिए बेहतर समय है। कुछ तालमेल में कमी आ सकती है पार्टनरशिप में अगर कार्य करते हैं, लेकिन वो क्षणिक होगी, कुछ समय बाद कहीं ना कहीं सुधार हो जाएगा। खून जनित बीमारी अगर आपको है तो ये पीरियड अच्छा है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं ऐसा कहूँगा कि कोई भी बीमारी है, बीमारियों से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा है, आपको रिलीफ मिलेगा। अगर पीछे से कोई दिक्कत चली आ रही है तो उसमें कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट मिलेगा बीमारियों से संबंधित चीज़ों में। वहीं विद्यार्थियों के लिए अगर कहें तो बेहद अच्छा समय है। भाग्य पूर्ण रूप से आपका साथ देगा। शिक्षा, जो विद्यार्थी या जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी से संबंधित विकल्प आपको मिलेंगे, उसमें संदेह नहीं है। सिंह राशि वालों के लिए 1 तारीख और 4 तारीख अच्छी है। थोड़ी सी सावधानी 29 तारीख को रख लीजिएगा। लकी नंबर की बात करें, नंबर 7। कन्या राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा हफ्ते की शुरुआत, मतलब सोमवार, मंगलवार, ये 2 दिन का पीरियड आपको थोड़ा सा सावधान होकर चलना है। कार्यक्षेत्र में किसी प्रकार का प्रेम को प्रेम विवाह में बदलना चाहते हैं, उसके लिए घर परिवार वाले थोड़ा सा मानसिक रूप से आपको परेशान कर सकते हैं। हालांकि बात मानिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। वहीं विवाह से संबंधित जिन लोगों का विवाह हो चुका है या विवाह करने जा रहे हैं, उन लोगों को विशेष सावधानी रखनी है। कुछ ऐसे कार्य हो सकते हैं जो आप जिसमें उलझ जाएं। व्यवसाय से संबंधित कुछ आप ऐसे कार्य होंगे जिसमें आप उलझ जाएं, चीज़ें समझ में आए। लगे रहिएगा, लोगों की राय ले लीजिएगा, धीरे धीरे आपको सफलता मिलेगी। यात्राओं से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा है। कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, शुरुआती 2-3 दिन सावधानी, उसके बाद का पीरियड अगर कहा जाए तो इन चीज़ों के लिए बेहतर है। मतलब अगर कोई कोर्ट कचहरी, वाद विवाद चल रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं सफलता मिलती हुई दिख रही है। कन्या राशि वालों के लिए 4 तारीख और 5 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है आपको 29 तारीख और 30 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 6। तुला राशि से तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा घर परिवार में स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें इस समय पे कहीं ना कहीं दवाइयों पे धन का व्यय हो सकता है। किसी न किसी के स्वास्थ्य पे असर कर सकता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और खासकर अगर कहा जाए, अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनका विशेष ध्यान रखिएगा। कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा ये समय अगर कहें तो आपको डिस्टर्ब करेगा। ये समय अगर कहा जाए निवेश इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है। लोग रुकावट डालेंगे आपके कार्य में, कुछ शत्रु भी उत्पन्न होंगे। कहते नहीं, बेवजह की बातें, बेवजह के शत्रु जो है कहीं ना कहीं उत्पन्न हो रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं। विद्यार्थियों को फोकस करके चलना पड़ेगा। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों के लिए स्थान का परिवर्तन करना उचित नहीं है। जमीन मकान से संबंधित कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं, उसमें बहुत सावधान होके ही चलिएगा। तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 29 तारीख और 30 तारीख कुछ ठीक दिख रही है। 2 तारीख और 3 तारीख विशेष सावधानी। लकी नंबर की बात करें, नंबर 3। वृश्चिक राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा हफ्ता पूरा मिला जुला सा।
कहीं ना कहीं हफ्ते की शुरुआत बेहद अच्छी है काम दाम धन इत्यादि चीजों के लिए। शुक्रवार शनिवार और रविवार का पीरियड आपको विशेष सावधान रहना है कर्म क्षेत्र से संबंधित चीजों में। घर परिवार की नाराजगी का कारण होंगे, किसी बात को लेके जो है घर परिवार में नाराजगी उत्पन्न होगी। वहीं अगर कहें नौकरी पेशा लोगों के लिए समय सामान्य है, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, उसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। अगर आप प्रेमी जुगल हैं, प्रेम संबंधों में हैं, तो आपसी तालमेल में इस हफ्ते में कहीं ना कहीं कमी आएगी। विद्यार्थियों को चीज़ें समझ नहीं आएंगी और समय का सदुपयोग करिएगा। समय वेस्ट इस समय पे ज़्यादा होगा और एग्रेशन और गुस्से पे कंट्रोल करके चलिएगा। आप सभी को मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि वाणी और वाणी के बेस पे कार्य आपके लिए बेहतर है। किसी प्रकार का कोई कर्ज लेन देन इत्यादि चीज़ों के लिए समय अनुकूल नहीं है। बाकी व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, धन का आवागमन चलता रहेगा। व्यवसायियों के लिए समय सामान्य है। वृश्चिक राशि वालों के लिए 1 तारीख और 2 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 4 और 5 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 2। धनु राशि, आपकी राशि के ऊपर ही चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में होगा। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यय और खर्च को लेकर थोड़ा सा मानसिक रूप से पीड़ा मिलेगी कि खर्च कर दिया या खर्च लगा हुआ है, उसको लेके चिंताएं हो रही हैं, कैसे होगा, हो सब जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा और पॉजिटिव होके चलिएगा, सफलता आपको मिलेगी। किसी प्रकार के किसी के बरगलाने में मत जाइएगा कि ये करते हैं वो करते हैं वहाँ चलते हैं। इसमें समय का भी नुकसान, धन का भी नुकसान और हो सकता है कुछ ऐसे काम भी हो सकते हैं जिसमें प्रतिष्ठा का भी नुकसान। वहीं व्यवसायियों के लिए समय समान, उतार चढ़ाव के साथ में आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। बुद्धि का सही प्रयोग करिएगा, गलत निर्णयों से अपने आप को बचा के चलिएगा। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं, किसी के भटकावे में मत आइएगा। एक बात, वहीं घर परिवार के प्रति थोड़ा सा तनाव बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा। घर परिवार में कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी जिससे घर परिवार डिस्टर्ब होगा। जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो ये समय अगर कहें तो वाद विवाद को बढ़ाने वाला है। पैतृक संपत्ति से संबंधित चीज़ों में अगर कोई समस्या है तो चिंताएं इस हफ्ते में बढ़ेंगी। धनु राशि वालों के लिए 29 तारीख और 4 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 1 तारीख और 2 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 7। मकर राशि, राशि से द्वादश में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा कि हफ्ता पूरा मिला जुला सा। सरकारी तंत्र से लाभ लेने के लिए समय अनुकूल है। कोई पैसा या कोई काम लेना चाह रहे हैं अधिकारियों से या नेताओं से, या सरकारी तंत्र में कोई पैसा फंसा है, उन सभी चीज़ों के लिए बेहतर समय है। विकल्प इस समय पे आपको मिलेंगे कार्यक्षेत्र से संबंधित चीज़ों में। जो लोग राजनीति में हैं या समाज सेवा करते हैं उनके लिए भी समय अनुकूल है। वहीं व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। कुछ नए प्रपोजल आपके सामने आएंगे, जल्दबाजी मत करिएगा। बाकी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्थान का परिवर्तन, जमीन मकान से संबंधित विकल्प अगर आप खोज रहे हैं तो ये समय उन चीज़ों के लिए बेहतर है। वहीं नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो कहते हैं, और खासकर सरकारी नौकरी वालों के लिए ये समय कुछ मानसिक रूप से पीड़ा देगा। कुछ यात्राओं से संबंधित चीज़ों में भी पीड़ा दे सकता है। कार्यों का बोझ बढ़ेगा, फिर भी आपको कहीं ना कहीं उसका लाभ मिलेगा। लगे रहिएगा। मकर राशि वालों के लिए 29 तारीख और 30 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 1 तारीख और 2 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 1। कुंभ राशि, राशि से लाभ भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा कि हफ्ता मिला जुला सा। कार्य क्षेत्र से संबंधित चीज़ों में सामान्य, व्यय और खर्च इस हफ्ते में ज़्यादा होंगे। किसी प्रकार का लेन देन, उधार इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखें। किसी को कर्ज देना चाह रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। लंबे समय तक आपका पैसा फंस सकता है या फिर हो सकता है ना ही वापस मिले। वाणी का विशेष ध्यान रखिएगा। आपकी राशि से अगर कहा जाए द्वितीय भाव में मंगल और राहु और बुध बैठे हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपना नुकसान अपने बोलने के कारण जो है कहीं ना कहीं कर लेगा। जल्दबाजी में किसी प्रकार का कोई निर्णय मत करिएगा। व्यवसाय की दृष्टिकोण से भी मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। धन का आवागमन अगर कहा जाए चलता रहेगा। कुछ धन की कमी इस हफ्ते में महसूस होगी। कोई व्यक्ति अगर आपसे कह रखा है कि आपके लिए मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, ये करूंगा, मतलब धन देने की बात कर रहा है, तो उसमें विशेष फोकस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि कहते कहते जो है वो दूरी अपने आप को दूर आपसे कर सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए 29 तारीख और 4 तारीख अच्छी है। सावधानी 1 तारीख और 2 तारीख को विशेषकर रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 9। मीन राशि,
राशि से दसम भाव में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा कार्य क्षेत्र के लिए सामान्य है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। शुरुआती चार दिन अगर कहा जाए बेहद अच्छे हैं, नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। व्यवसाएं आपकी बढ़ेंगी। जैसे जैसे हफ्ता बढ़ेगा, मध्य चरण के बाद का हफ्ता अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं मानसिक पीड़ा देगा। उधार लेन देन से अपने आप को बचा के चलिएगा। शुक्रवार, शनिवार और इतवार को, सोमवार, मंगलवार और कहीं ना कहीं जो है बृहस्पतिवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का समय अगर कहा जाए तो बेहद अच्छा है रुके हुए धन और फंसे हुए धन के लिए। एक बात, वहीं विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य है। नए सिरे से कोई पढ़ाई इत्यादि चीज़ें करना चाह रहा है उसके लिए समय अच्छा है। वैवाहिक जीवन में कुछ अंडरस्टैंडिंग में कमी आएगी। कुछ बातों को लेके घर परिवार से संबंधित आपसी तालमेल में बढ़ोतरी हो सकती, आपसी तालमेल में कमी आ सकती है। वहीं ये भी कहा जाएगा कि किसी प्रकार का व्यवसाय में पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों के लिए समय अनुकूल नहीं है। अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसमें सावधानी बरत के ही करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। मीन राशि वालों के लिए 29 तारीख और 1 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 4 और 5 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 5। इस तरीके से मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के बारे में मैंने बताया। अगले हफ्ते फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।